भगवान लंका पहुंच गए। लंका पहुंचे, वहां पर सभी बानर भालू फल खाने लगे। और जब रावण ने ब्रेकिंग न्यूज सुनी तो रावण को रावण की पत्नी ने समझाया। रावण की पत्नी कौन है? मंदोदरी। पर रावण ने किसी की नहीं सुनी। मंदोदरी ने समझाया, मान जाओ, गलत बात है, वो साधारण नहीं है। रावण मानता नहीं, क्योंकि विकार प्रबल है। और जब विकार प्रबल होते हैं तब अच्छी बात बुरी लगती है। जो सही कह रहा हो वो भी यही लगती कि ये अपने स्वार्थ की बात कह रहे हैं। जब विकार प्रबल होते हैं, जब विचार शुद्ध होते हैं, तब ठीक अच्छा बुरा दोनों समझ में आता है। लोग कहेंगे महाराज ये विचार कैसे बदलेंगे? विचार बदलने की दवा का नाम है कथा। जब कथा में बैठेंगे तब पता लगेगा कि हम तुम कितने गहरे पानी में। कथा है दर्पण। क्या है? हम लोगों की भक्ति होती है मौसम की तरह। परिवार में रिश्तेदार आ जाएं, भगवान की भक्ति करनी और ठाकुर जी को भोग लगाएं, इतनी आंख मीच के चौपाइयां पड़ेगा, लगेगा साक्षात मीराबाई कलयुग की यही अवतरित हो गई। इतनी चौपाइयां पड़ेंगे, इतने कोई माला लिए हो दिख जाए कोई बड़े महात्मा, सीताराम 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 सीताराम, अकेले में माला धरी बैठ के तकिया के नीचे चल रहा मूवी आए, कोई टेंशन नहीं है। हम बुरा न मानना, हम बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, इसे भक्ति नहीं कहते, इसे कहते मौसम। मौसम देकर भक्ति ये है अहरनिश भगवान का भजन ना छूटे। बोलो सीताराम। मंदोदरी ने खूब समझाया, रावण नहीं माना। अच्छा, हम लोग नहीं मानते तो वो क्या मानेगा? हम लोगों को भी तो गुरु लोग कितना समझा रहे, सुधर जाओ, भक्ति करो, सब बेकार है। लेकिन कौन मान रहा है? कोई कथा होने के बाद हाँ ठीक है गुरुजी ठीक कह रहे थे, लेकिन गुरुजी मिल जाए, पर्चा में पूछना है कर्जा कब चुकेगा, कर्जा कब चुकेगा, और तो सब ठीक है, गुरुजी बात ही नहीं कर रहे हैं, हमें 2 मिनट एक और पूछना था, बेटे की बहू और आ जाए। देखिए कितनी अद्भुत बात। हम लोग कथा में भी वृथा को लाते। कथा में भी हमको अभी कल एक जने पूछ रहे थे, आपने रामेश्वरम में दरबार क्यों नहीं लगाया? हम का दरबार लगाएंगे तो व्यक्ति पर कथा से कम व्यथा से ज्यादा जुड़ेगा। हम यहां चाहते आप लोग सिर्फ कथा से जुड़ो, आपको सिर्फ कथा प्राप्त हो। में भगवान मंदोदरी ने समझाया, राम जी बड़े प्रेम पूर्वक लंका में विराजमान है। अब भगवान ने विचार किया, सबसे पूछा एक बात बताओ अब आगे क्या किया जाना चाहिए? सब लोग उत्तर दो। सबने अपने अपने विचारों को रखा, ये किया जाए, कोई बोला ये किया जाए, कोई बोला ये किया जाए। यहां प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई, क्या किया जाए? कहूं वेग का करो उपाय। तब सबने एक ही कहा, मंत्र कहूं निज मति अनुसारा, दूत पठाई बाली कुमारा, दूत पठाई बाली कुमारा। एक उपाय है, क्या? रावण को एक मौका और देना चाहिए। एक मौका तो हनुमान जी को भेज कर दिया, एक मौका रावण को देना चाहिए और बाली कुमार को जाकर के भेज करके रावण को शिक्षा देनी चाहिए। और रामायण में 2 पात्र हैं, एक हनुमान जी, एक अंगद। अंगद और हनुमान जी 2 पात्र, दोनों का अगर विश्लेषण किया जाए तो एक शास्त्र है, दूसरे शस्त्र हैं। हनुमान जी शास्त्र हैं, अंगद जी शस्त्र हैं। और बहुत अच्छा संकेत है ये रामायण का। रामचरितमानस मानो कहना चाहती हो हमें जिंदगी में दोनों की जरूरत, माला की भी और भाला की भी। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो सबने मत मिला करके कहा, दूत पठाई बाली कुमारा, दूत पठाई बाली कुमारा। अंगद जी को रावण के पास भेजा जाए।
ये बात जैसे ही सर्वसम्मति से सहमत हुई राम जी के द्वार में, नीके मंत्र सबके मन माना, नीके मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना, अंगद सन कहे कृपा निधाना, अंगद सन कह कृपा निधाना, अंगद सन कहे कृपा निधाना। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय। पहले वाले हनुमान जी शास्त्र हैं, अंगद जी शस्त्र हैं। हनुमान जी विनम्र हैं, अंगद जी थोड़ा टाइट है। अब जरा इनको भेजा जाए, बुरा ना मानना, हमारी विनम्रता को कायरता ना समझ लिया जाए। हम विनम्र हैं, कायर नहीं हैं। ये राम जी का संकेत है। हनुमान जी विनम्र हैं। हनुमान जी विनम्र कितने, रावण ने बांध दिया, वहां पर राक्षस लात मार ही लात दे ही सब तारी, लात मार रहे राक्षस, ताली बजा रहे। हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि विनम्र हैं। किसी ने हनुमान जी से पूछा, ये लात मार रहे ताली बजा रहे आपको अच्छा थोड़ी लगता है, ऐसा क्यों? हनुमान जी बोले, लात मार रहे मार लेने दो, पर हमारे प्रभु का काम हो जाने दो। ये शास्त्र है, ये विनम्रता है। मतलब कितना अच्छा संकेत है कि अगर वो हमें मार रहे तो मार लेने दो, पर प्रभु का काम हो जाने दो। ये शास्त्र है। लेकिन अंगद जी का तो हाल ही बेहाल है। अंगद जी से तो कोई टिक ही नहीं सकता। क्यों? अच्छा, शास्त्र में और शस्त्र में ज्यादा अंतर नहीं है, एक डंडी का है। शास्त्र की एक डंडी निकाल दो सो शस्त्र, और शस्त्र में एक डंडी जोड़ दो सो शास्त्र। इतना अंतर है। तो शास्त्र और शस्त्र में ज्यादा अंतर नहीं है। तो हनुमान जी विनम्र हैं, अंगद जी थोड़ा सा चटर पटर है। कहा जाओ, अंगद जी बोले ठीक है हम तैयार हैं। अंगद जी जाने को तैयार है। जब शास्त्र से रावण नहीं माना, प्रभु श्री राम ने शस्त्र को भेजा कि तुम मानो वरना मरना तो है ही है, वरना मरना तो है ही है उसे, पर कोशिश करो शायद भय बस माने। अच्छा, बात भी बिल्कुल सही है। कुछ लोग भाव में नहीं मानते, भय में मानते। बहुत से लोग भक्ति इसीलिए भी करते हैं कि कहीं भगवान रगड़ ना दें। बहुत से लोग, कई लोग इसीलिए भी भक्ति करते। एक आदमी हमें मिला, हमने कहा बहुत कंजूस आदमी हो, फिर भी तुम दान दे रहे हो, क्या बात है? बोले वैसे तो हम देते नहीं, पर ये सोच रहे कहीं भगवान भय, और हमने दान नहीं दिया तो कहीं रेड ना पड़ जाए। बताइए। आओ, कुछ लोग ऐसा भी दान भाव से नहीं देते, भय में देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते भी हैं दुनिया में। एक आदमी भगवान को बिल्कुल नहीं मानता, बोले हमने होते ही नहीं, भगवान झूठ है। लेकिन एक दिन उसकी जेब में माला पकड़ गई। बोले क्यों? तुम तो बड़े नास्तिक थे, भगवान है ही नहीं ये कहते, ये माला क्या है? बोले वैसे तो हम भगवान को मानते नहीं कि नहीं है, लेकिन कभी कभी हम सोचते कि शायद अगर भगवान भय, इतने लोग मान रहे, हमने नहीं मानी तो वो चीन मारेंगे हमको। तो कुछ लोग भय से मानते हैं, भाव से नहीं मानते हैं। तो रावण के पास में अंगद को भेजने का मतलब राम जी का यही है कि अंगद जी जाओ, थोड़ा भय दिखलाओ, शायद भक्ति जाग जाए। देखो याद रखना, हमारे भारत में आस्था और व्यवस्था दोनों हैं, और भारत को दोनों चीजों ने चलाया, आस्था ने और व्यवस्था ने। आस्था का प्रचार करना संत का काम है, व्यवस्था बनाना भारतीय सेना सिपाही का काम है। और हमारे भारत में दोनों भी है, दोनों है, आस्था भी है और व्यवस्था भी है। हनुमान जी साधु हैं, साधु नहीं साधुओं के भी साधु हैं। साधु संत के तो मैं रखोगा, साधु संत के तो मैं रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन
आस्था बनाना, सिपाही का काम व्यवस्था बनाना। हनुमान जी साधु हैं, वो आस्था लेकर गए थे। अंगद जी सिपाही हैं, वो व्यवस्था का डंडा लेकर गए। अब दोनों गए, हनुमान जी विनम्र होकर गए, अंगद जी सीधे साधे गए। तो दूत पठायई बाली कुमारा, बाली कुमार को दूत पठाया। और जैसे ही बाली कुमार अंगद जी गए और वहां पहुंचे, सोई पूरे नगर में हल्ला हो गया कि जो बंदर पहली बार आया था आग लगा गया, वो फिर से आ गया, फिर से आ गया। जो पहली बार आया था, हनुमान जी की चर्चा पहले ही से बढ़िया फिल्म बना के आए थे हनुमान जी। अंगद जी को ज्यादा दिक्कत नहीं गई, पिक्चर पहले ही बनी रखी थी। जैसे ही अंगद जी गए, सोई सेना भागी। रावण का एक बेटा आया और जैसे ही रन बांकुरा बालिसुत बंका, जैसे ही रावण का बेटा आया सामने खड़ा हुआ, उसे लगा यही पुराने वाला बंदर होगा, पकड़ करके ले जाएंगे भीतर। ये दूसरे वाले थे। बाली के सामने जैसे ही खड़े भय, सोई बाली अंगद के सामने जैसे ही खड़े भय, सोई अंगद जी ने पांव पकड़े, एक उठा के नीचे मारा पटका। तो पहले नीचे गए, फिर ऊपर चले गए। सोई सेना में हल्ला हो गया कि ये वो वाला नहीं है, डबल कॉपी है, ये वो नहीं है, ये दूसरा है, लेटेस्ट डिजाइन है, न्यू मॉडल है, न्यू मॉडल। सेना बोली न्यू मॉडल मतलब? अरे बोले ये तो बात नहीं, सीधी बात नहीं करता है, वो तो पूरी बात करते थे, ये तो सुनता ही नहीं है। सोई पूरी सेना हाथ बांध के खड़ी हो गई, रास्ता दिखाने लगी, वहां है रावण, चले जाओ चले जाओ चले जाओ चले जाओ। अंगद जी एक सिपाही से बोले कि इतना स्वागत क्यों हमारा हो रहा है, और हमें रास्ता क्यों दिखा रहे? एक सिपाही बोला हम तो समझ गए, वही नहीं समझ रहा, 10 मुख वाला। हम तो समझ गए, वही 10 मुख वाला नहीं समझ रहा, उसे समझाओ, हमें नहीं समझना, हम तो समझ गए, देख लिया। अंगद जी बोले क्या देख लिया? अभी अभी देख ली, 13वीं हो गई 1.5 मिनट में। वे हैं हड्डियां नहीं बचियां गंगा जी में शराबी खिलाने। अंगद जी बोले मतलब? अरे बोले 300 के कितनी हड्डियां हो, चकनाचूर हो गई, पाउडर बन गई। अंगद जी के ऊपर हाथ जोड़ करके सिपाही बोले हम तो समझ गए, जाओ जाओ जाओ। तो हनुमान जी, अच्छा हनुमान जी में अंगद में अंतर क्या? इतना अंतर है, हनुमान जी लात खाते रहे, जी मार रहे, हनुमान जी पिटते रहे, सब ताली बजा रहे। हनुमान जी को देख करके राक्षस जब बांध लिए तो हनुमान जी जो है दोनों लात और बात दोनों सहते रहे, अंगद जी दोनों सहा रहे। क्यों? हनुमान जी शास्त्र थे, ये शस्त्र हैं। हनुमान जी आस्था को लेकर आए थे, आस्था बनाने, ये व्यवस्था को लेकर के आए हैं। हनुमान जी साधु हैं, अंगद जी सिपाही। अब अंगद जी आगे बढ़े तो पुर पैठन रावण कर बेटा, और खेलत रहा सो होई गई भेंटा, होई गई भेंटा जहां भेंट भई, तही अंगद कहूं लात उठाई, गही पद पटगों भूम लवाई। एक ही बेर में राम नाम सत्य कर दिया। अब अंधर अंगद जी जैसे ही पहुंचे, बिनु पूछे मग देह दिखाई, सब रास्ता बताते हुए जा रहे। किसी ने कहा कि ये जो हाथ जोड़े खड़े हैं अंगद जी, ये बड़े भावुक लग रहे हैं। अंगद जी बोले जी भाव में नहीं हाथ जोड़े, भय में। ये भाव में हाथ नहीं जोड़े हैं, भय में। यही हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि वर्तमान समय में इस दुनिया में ज्यादा लोग भाव में नहीं आते हैं, कुछ लोग भगवान के भय में दर पर आते हैं। और अंतर यही है, जो भाव में आता है वो हनुमान जी को पाता है, और जो भय में आता है वो अंगद से मार खाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो हनुमान जी भाव में गए थे, अंगद जी भय से डरा रहे। अच्छा, किसी ने अंगद जी से पूछा ये उपाय ठीक नहीं है। अंगद जी बोले क्यों? आप सीधी बात ही नहीं कर रहे, सीधा मार पीट रहे। अंगद जी बोले टेलर बना लिया, अब नहीं मारेंगे। एक आध टेलर दिखाना जरूरी था। जैसे भीड़ को भगाना हो तो एक आध को अच्छो पीट दो, तो जो 40-50 देखा तो वो स्वयं नहीं आता।
भाई ये आदमी खतरनाक है, अपन को जाना नहीं है। पुराने जमाने के जो गुंडा होते थे वो ये तरकीब निकालते थे। हमने बहुत नजदीक से कुछ गुंडों को देखा, कुछ न, अब इसका मतलब ये मत समझना कि हमारी बहुत पहुंच थी उनसे। अब तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है, तुम्हारा ठिकाना तो निकाला। हमने कुछ गुंडों को नजदीक से देखा। कुछ टुच्चा गुंडे जो होते थे वो क्या करते थे, एक आध लरम पतले को मारेंगे पर अकेले में नहीं, चौराहे पे चटाक चटाक। तो हमने एक दिन एक गुंडा से पूछा कि तुम्हें पीट नहीं था, अकेले में पीटते? बोले बा भपकी कैसे बनती। हमने पीटा इन्हें, डर 50 गए और उसने हमें बताया तो हम तो चौंक गए। बोले हमने इनको पीटा, इनके सगे चाचा की दुकान किराने की, तुरंत 2 बोरी शक्कर घर आ गई थी शाम को, कि हम पे कृपा बनाए रखना। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। यही अंगद जी कर रहे। अंगद जी क्या कर रहे? अंगद जी बोले इनको हम भय दिखा रहे, लेकिन अंगद जी मारने के सिद्धांत से नहीं गए, समझाने के सिद्धांत से गए। जैसे एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी चले जा रहे थे गांव में, रास्ते में, तो एक पेड़ के नीचे सोने जा रहे थे, बरगद के पेड़ के नीचे। गांव के लोग आ, ए महाराज वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। क्यों? सांप रहता है, सांप बहुत खतरनाक है, काटता है। महात्मा बोले चिंता मत करो, समझा लेंगे हम। सांप आया, फुसकारने लगा, काटने दौड़ने लगा। सोई महात्मा जी, महात्मा तो महात्मा, और पहले के महात्मा बड़े अद्भुत होते थे। ए काट कर क्या करोगे, नरक जाओगे, करनी सुधार लो। काटने से कोई फायदा नहीं। भगवान ने जो विष दिया है उसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अच्छा, सांप को बात समझ में आ गई। एक जने कह रहे थे महाराज जी कैसी उल्टी कथाएं सुनाते हो, कहीं सांप को बात समझ में आ गई? तो एक महात्मा ने बड़ा गजब का जवाब दिया। बोले भैया वो आदमी नहीं था ना। ये बात आदमी को समझ में देर से आती है, सांपों को तो जल्दी आ जाती है। सांप को समझ में आ गई तो सांप बोला महाराज क्या करें? कुछ नहीं, सत्संग सुनो और ये सब छोड़ो, काटना पीटना। उसने बेचारे ने काटना छोड़ दिया। महात्मा बोले अब हम दूसरे मिलेंगे। गांव वालों से महात्मा बोले सुनो, वो जो सांप था अब डरना नहीं, अच्छा आदमी हो गया है, सत्संगी हो गया है, अब नहीं काटेगा। गांव के बच्चे देखने आए कि नहीं काटेगा, देखे नजदीक आए, सच में ना काटे, दौड़ा नहीं काटा, छुए नहीं काटे। अब तो बच्चे खेलने लगे, गले में डालें, को झूला बनाए, पेड़े पे टांगे, पेड़े पे टांग टांग लटके। अब तो काटना ही नहीं है। बेचारे को सरी छिलगाओ, घाव बन गाओ, 2-3 जगह से पूंछ टूट गई और बच्चे भी है ना मरोड़े और पटके। 8-10 दिन बाद महात्मा वापस लौटे। उन्होंने सोचा चेला से मिलते जाएं, सांप देवता से क्या हाल है। जैसे ही आए, सांप को यहां वहां नहीं देखा, आवाज लगाई, कहां हो? सोई आवाज एक कोने में मरी सी आई, इधर है। महात्मा बोले ये किस कुसंग के कारण तुम्हारी दुर्दशा हो गई? सांप बोला कुसंग के कारण नहीं, सत्संग के कारण, सत्संग के कारण दुर्दशा। महात्मा बोले भाई कहीं सत्संग के कारण दुर्दशा होती है? कौन से सत्संग के कारण? अरे बोले हमने तुम्हारा सत्संग सुना था तो वहीं कह रहे थे काटना नहीं, नहीं काटा तो ये हाल हो गया। महात्मा बोले तुमने समझा ही गलत है। हमने काटने को मना किया था, फुसकारने को तो नहीं किया था। काटने को तो मना किया था, फुफकारने को तो नहीं किया था। फुफकारते रहते तो बच जाते। तो बोले महाराज फुफकार सकते हैं? बोले हमने कहा भी तो यही था, काटना नहीं है पर फुफकारना भी तो नहीं छोड़ना है। उसी प्रकार जैसे ही इतना कहा तो बोले महाराज अब चिंता ना करो। जहां दूसरे दिन छोटे छोटे बच्चे, वो तो प्रतिदिन के थे, जहां दूसरे दिन छोटे छोटे बच्चे आए, सोई उसने एक फुफकार मारी, सोई बच्चे भगे भैया, फिर बिगड़ गया, फिर बिगड़ गया। लौट कर कोई पास में नहीं आया, ना छुआ। यही हम तुमसे कहना चाहते। कभी कभी गुरुजी, कभी कभी महात्मा नाराज हो जाते हैं तो शिष्य का अहित करने के लिए गुरुदेव नाराज नहीं होते हैं, शिष्य का कल्याण करने के लिए, भय दिखाने के लिए नाराज होते हैं। यही अंगद जी का हाल है, यही अंगद जी का हाल। अंगद जी ने पुर पैठता रावण कर बेटा, खेलत रहा सो हुई गई भेंटा, खेलत रहा सो हुई गई भेंटा। यही अंगद जी का काम। अच्छा एक बात,
अंगद जी ने भय तो दिखलाया, भय से समझाया। अहिंसा का मतलब यह है कि दूसरों को मत मिटाओ, पर यह भी मतलब नहीं है कि खुद मिट जाओ। अहिंसा का मतलब यह है कि दूसरों को मत मिटाओ, पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि खुद मिट जाओ। हम तुम्हें कहना यह चाह रहे, आत्मरक्षा, अहिंसा करना चाहिए पर आत्मरक्षा भी तो करनी चाहिए। बोलो सीताराम। अब हम एक अच्छे संत अच्छी बात बोलते थे, बोले कोई एक गाल में चांटा मारे तो दूसरा कर देना चाहिए। एक गाल में कोई चांटा मारे तो दूसरा कर देना चाहिए, कुछ नहीं बिगड़ना है। तो हमने उनसे हंसते हुए कहा, हमने कहा मान लो दूसरे गाल में उसने मार दिया, फिर तो वो शायद वो पीठ कहते, भाई पीठ कर दो। हमने कहा हम इतने सस्ते नहीं हैं, एक गाल में तो सह लेंगे, दूसरे में हाथ उठाएंगे तो हम भी देंगे। बोले इससे क्या होगा? हमने कहा एक गाल में सहते सहते ही हिंदुओं की ये दुर्दशा हो गई है। एक गाल में सहते सहते अहिंसावादी बनो, अहिंसावादी बनो, माला पकड़ो, माला पकड़ो। वही चक्कर में धर्मांतरण भारत में हो गया, कन्वर्जन हो गया और पाश्चात्य संस्कृति के लोगों ने हमारे भारत को गुलाम बनाया। अगर एक गाल में मारा और दूसरे में मारने का कोई प्रयत्न करे और दो टूक जवाब दे दिया जाता तो ना भारत गुलाम होता और न इस भारत पर किसी दूसरे अधर्म के निवासियों का वास होता, न अधर्मी लोग हमारे ऊपर राज कर पाते। लेकिन ये अंगद जी से सीखना चाहिए। अंगद जी भय दिखलाते, अंगद जी गए। देखो भाला और माला दोनों जरूरी। भरत जी से लो, हम नहीं कह रहे, लोग हमें पता नहीं क्यों उल्टा सीधा बोलते रहते कि ये तो भड़काते हैं। हम भाला देकर के मारने की बात नहीं कर रहे, पर आत्मरक्षा के लिए तो लेना चाहिए। हम नहीं कह रहे, हम तो पढ़ा है तो हमने समझा है, और हमने समझा है कि हमारे जितने देवता हैं, हनुमान जी हैं मुगदर लें, माता है त्रिशूल लिए हुए, शंकर जी त्रिशूल लिए हुए हैं, सब देवता कोई ना कोई शस्त्र हाथ में लिए। किस लिए? वो यही सलाह दे रहे हैं, माला भी लो भाला भी लो। और तो छोड़ो, हमारे बलदाऊ भैया को कुछ नहीं मिला, दाऊ भैया जी को कुछ नहीं मिला, तो हमारे दाऊ भैया ने भी तो रख लिया हलमूसा। ये क्या संकेत है? यही संकेत है, दोनों जरूरी। जैसे भरत जी माला जपते, लेकिन जब अयोध्या के ऊपर पर्वत लिए कोई उड़ता हुआ दिखाई पड़ा तो तुरंत माला को बगल में रख करके बाण उठा लिया, बिना फल का बाण मारा। हनुमान जी की टांग में लगा, हनुमान जी नीचे आ गए। किसी ने भरत जी से पूछा कि तुमने बाण भी मारा तो बिना फल का क्यों मारा? तब भरत जी बड़ा प्यारा जवाब देते हैं, बोले साधु का काम है बाण चलाना, फल देना परमात्मा का काम है। फल लेना परमात्मा का काम है, राम जी का काम है, वो हमारा काम नहीं। वही हम तुमसे कहना चाहते, वर्तमान समय में सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए भारत के सभी विद्वानों को और भारतीय हिंदुओं को शास्त्र भी लेना चाहिए और शस्त्र भी, माला और भाला दोनों को लेकर के तैयार रहना चाहिए। जब जैसी आवश्यकता हो तब तैसा प्रयोग कर देना चाहिए। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अंगद जी जैसे ही रावण की सभा में गए, उठे सभासद कपि कहूं देखी, रावण और भा क्रोध विसेखी। रावण देख करके अंगद जी को क्रोधित हो गया और इतना गुस्सा में हो गया कि बोल पड़ा, कहे 10 कंठ कवनते बंदर, कहे 10 कंठ कवनते बंदर। अच्छा, लेकिन जो पहले वाले थे हनुमान जी, उनसे रावण बोलते ही रहा, हनुमान जी बोले नहीं, चुप रहे। हनुमान जी सुनते रहे। लेकिन यहां उल्टा है, रावण ने इतना ही पूछा, कहे लंकेश कवंते बंदर। अब अंगद जी बोले, मैं रघुवीर दूत 10 कंधर। वो पहले वाले थे जो स्वामी जी कहते थे तुमको, प्रभु जी कहते थे, तुम कहो हमको बंदर, हम तुमको स्वामी जी कहें।
सीधा जैसे ही कहा कहे लंकेश कबंते बंदर, तुरंत अंगद जी बोले मैं रघुवीर दूत 10 कंधर। और पहले वाले में रावण बोलते ही रहा कि लगातार बोलता रहा, कहां से आए हो, कौन हो, क्या कर रहे हो और क्यों यहां पर आए हो, क्या करने आए हो, तुम मेरे बल को नहीं जानते, ये वो। इधर अंगद जी ने मौका ही नहीं दिया। एक बार भर पूछा कौन हो, परिचय इतना खतरनाक दिया। मम जन कहें तो ही रही मिताई, तौहित कारण आयऊं भाई, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव बिरंच पूजो भली भांति। ए रावण, तुम कहते कि मैं कौन हूं? हम राम जी के दूत हैं और हम तुम्हारा हित करने के लिए आए हैं, तुम्हारा कल्याण करने के लिए आए हैं। हमें पता लगा तुम बहुत उत्तम कुल से हो, बहुत अच्छे खानदान से हो, कहीं विनाश ना हो जाए, मर ना जाओ, सपरिवार सहित नाश ना हो जाए, इसलिए हम तुम्हारा भला करने के लिए आए। बताइए, पहले वाले चुप रहे, ये चुप नहीं हो रहे। रावण का भी दिमाग खराब कि हे भगवान, पहली बार फंसा, ऐसा कोई बोलने वाला लगातार जवाब दे रहा है। फिर क्या, धीरे से पूछा परिचय बताओ, कौन हो तुम, कौन हो, अपना परिचय तो बताओ, नाम वाम बताओ। सोई हंस करके अंगद जी बोले हमारा नाम तो जानते ही होगे। बोले नहीं 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 जानते हैं। तुम्हारा बाप कौन है? अच्छा जानता है रावण, अनजान बन रहा जानबूझ करके। कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं, वो सब जानते हुए भी थोड़ा कौन है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक, हाँ हाँ सुना तो है, हाँ सुना तो है। अब बल्कि चाहे दिन भर देखते, हमारे साथ एक ऐसी घटना घटी है, यही कोई 1-1.5 साल पहले एक महापुरुष के पास हम गए, हम बताएंगे नहीं उनके बारे में, हम गए उनके पास, तो हमारे साथ जो गए उन्होंने परिचय दिया, ये बागेश्वर धाम से हैं। और अच्छा अच्छा कहाँ है ये बागेश्वर धाम? और वो मध्य प्रदेश में रहते हैं। हद देखिए, कहाँ है ये बागेश्वर धाम? हाँ, हमने कहा आपके मध्य प्रदेश में ही छतरपुर जिले के पास एक छोटा सा गांव खड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, खजुराहो के पास। हमें इतनी गुस्सा चढ़ी कि तुम हमारा पूरा खानदान जानते हो, रातों भर हमारे वीडियो देखते हो, रातों भर तुम हमारे वीडियो देखते हो। और मान लिया ऐसे पूछ रहे, लेकिन अब महापुरुष थे तो कुछ बोल नहीं सकते, तो हमने भी हाथ जोड़ के कहा हाँ वहीं पास ही में है, 15 किलोमीटर दूर। अच्छा क्या करते हो? अब मन में तो आई हम बता दें भिखारी हैं, लेकिन अब ज़्यादा कुछ बोलना उचित नहीं हमने समझा, तो हमने कहा ठीक है, अब ठीक है, सही है। फिर धीरे से वो बोले पर्चा बनाते हो? हम कही अब आ गए लाइन पे। तो हमारे बगल में जो पंडित जी हमारे साथ गए थे वो हमें देख के खूब मुस्कुराए, वो समझ गए हमारी भावनाओं को। हम कही महाराज जी अगर आपकी आज्ञा हो तो कमरे में चलें कि यहीं बनाए हैं। तो फिर वो भी समझ गए, कि अब लफड़ा है। अब हमने जहाँ इतना कहा कमरे में चले कि यही बनाए, तो वो भी पर समझ गए। बोले तो हम लोगों को हटाते हैं? हम कहीं ना हटाना हो तो हम बता देते हैं। आपकी वो बवासीर ठीक हो गई? जहां हमने इतना कहा सोई पसीना मार गया कि जब इन्हें बवासीर का पता है। सोई वो तुरंत सच्चों से बोले जाइए जाइए, सुना नहीं जाता। हम कहे नहीं जाओ जाओ जाओ। हमने कहा महाराज खूब आपने अर्शकल्प की गोली खाई। सो इतना सा मुंह रह गया। फिर आज वो मर जाएं, हमारा परिचय तो ठीक है, फोटो धरे बागेश्वर धाम की। हम पे बाद में उन्हें लिखा के पर्चा भी बनाया। अब जो नहीं बताएंगे उनके पर्चे में क्या बताया वो बात अलग है। हमने पर उनको पे बताया, हमने लिखाया। हम कहा आप पता तो नहीं पूछोगे? भीतर बोले बात गलती हो गई, अब परिचय नहीं पूछेंगे। तो पहले हम नीचे बैठे थे, वो ऊपर पे, वो ही बोले कि अब बेड पे बैठो आप। कहाँ नीचे बैठे? ऐसी घटना हो जाती है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो इग्नोर, जानते सब है। ऐसे ही रावण जानता सब है। अंगद से कहता कौन हो, नाम परिचय बताओ, ठीक से परिचय बताओ। अंगद जी बोले अब हमारा परिचय जानना हो तो जान ही लो। अंगद नाम बालिकर बेटा, तासों कबों भई है भेंटा।
हम वो ही हैं, हमारे पिताजी 6 महीने तुम्हें बगल में दबाए रहे, बगल में। अच्छा, अब रावण की हो गई बेइज्जती। रावण ने सोचा कि ये तो बेइज्जती हो रही हमारी, और सभासद सब कान खोल के सुने। और एक सभासद जो सभा में बैठा था वो बोला, रावण को? अंगद बोले, हाँ, यही 10 मुख वालों को 6 महीना हमारे पिताजी बगल में दावे रहे, सांस नहीं ले पाए भाई साहब, बगल में दावे रहे, बगल में। और पर रावण भी इतना होशियार, उसने बात को घुमाने के लिए 10 मुंह से हंसने लगा। हाँ, हम जानते हैं, एक बाली रहा। अंगद जी बोले, रहा नहीं था। तो रावण बोला, क्या हुआ, कहाँ है बाली आजकल, ठीक है? अंगद जी बोले, 2-4-10 दिन बाद तुम ही जाने वाले हो, पूछ लेना कैसे हैं। 2-4-10 दिन बाद तुम ही जाओगे। बोले, कहाँ? अरे बोले, वो तो निपट गए, काम हो गया। रावण बोला, कैसे? अरे बोले, राम विरोध कुशल जस होई, सो सब तो ही सुनायो सोई। राम से विरोध करने का परिणाम है कि हमारे जिन्हें वो पिता है हमारे बाली, कि तुमको भी 6 माह बगल में दावे रहे, वो भी नहीं बचे राम का विरोध करने से। तुम विचार करो, क्या तुम बचोगे? इस प्रकार से जहां अंगद ने जवाब दिया, तब रावण की समझ में आया। पर जो अभिमानी होते हैं वो समझते नहीं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अभिमानी समझते नहीं। अब रावण बड़ी बड़ी बातें बोलने लगा, धर्मशीलता कहने लगा। देखी नयन दूत रखवारी, बूढ़ न मरे धर्म व्रतधारी। रावण बोला, हम बड़े धर्मात्मा हैं। अंगद जी बोले, दिखाई रहे। रावण बोला, धर्मात्मा है। अंगद जी बोले, दिख रहे, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। क्या धर्मात्मा का काम किया तुमने? वाह, हमारी धर्मात्मा की तो कहो। कान नाक बिन भगनी निहारी, हमने अपनी बहन को नाक कान बिन देख लिया, फिर भी कुछ नहीं बोला। अंगद जी मुस्कुरा के बोले, पत्नी कौन हरण करके लाया है? हमारी माता जानकी जी का हरण किसने किया? रावण बोले, वो तो बदले के लिए किया। बोले, यही धर्मशीलता है कि दूसरे की नारी का हरण कर लो। अब एक काम करो, इतने ही धर्मशील हो, हमारी बात मानो। रावण बोला, क्या बात माने? जानकी जी को आगे करो, मुंह लटकाकर, रानियों को साथ सब लेकर, हाथ जोड़कर, कुल्हाड़ी अपने गले में रखकर, तिनका अपने मुंह में दबाकर राम जी के पास चले जाओ, क्षमा मांगो। बताइए, जो रावण बिना शर्त को जाने को तैयार नहीं है, उनको अंगद जी इतनी शर्तें बता रहे हैं। ऐसे जाओ जो बिना शर्त को जाने। तो किसी ने अंगद जी से पूछा, इतनी शर्त क्यों बता रहे हो? वो बिना शर्त को जाने को तैयार नहीं है, तुम कह रहे कुल्हाड़ी गले में, तिनका मुंह में। अंगद जी बोले, हम चाहते ही नहीं है कि ये जाए, हम चाहते ही नहीं है कि ये जाए। तो किसी ने अंगद जी से कहा कि आखिर तुम ऐसा क्यों चाहते? बोले, ऐसे लोग तो मर जाने ही ठीक हैं। ये अगर चला जाएगा तो हमारे भगवान बहुत दयालु हैं, वो क्षमा कर देंगे। पर ऐसे लोग, कैंसर जैसा रोग होते हैं जो सनातन के ऊपर उंगली उठाते हैं, ऐसे लोगों को तो मर जाना ही उत्तम है। जो सनातन को डेंगू मलेरिया बतलाते हैं, इन लोगों का तो जीना ही ठीक नहीं है, इनको तो मरना ही उचित है। ऐसे लोगों की तो आत्महत्या ही अगर हो जाए तो बढ़िया है। ये हम नहीं कह रहे, अंगद जी कह रहे हैं। आप गलत मत ले जाना कि हम किसी को कह रहे हैं। भाई तुम अगर समझ रहे तो वो तुम्हारी मजबूरी है। हम नहीं कह रहे, अगर आप जहां हम बैठे वहां से तुम समझ रहे अगर हो, तो वो हमारे तो अंगद जी ऐसा कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को मर जाना ही। अच्छा, हमने एक बात और, अंगद जी के चरित्र से एक बात समझी। जैसे रावण बात करता वैसे अंगद जी जवाब। तो किसी ने अंगद जी से कहा, तुम्हें सीधे बोलना नहीं आता? जैसे वो तो है ही नालायक, आप ऐसे क्यों बोलते हैं? बोले, सठे साठ्यम समाचार, जैसे को तैसा ठीक है। एक चौबे जी थे, उनसे कोई कहे चौबे जी, तो वो कहते थे हाँ जी। और उनसे कोई कहे चौबे, तो वो कहते हाँ बे। उनसे जो जैसी बात करे तो वो वैसे ही जवाब। अब भाई उनसे कोई कहे, अगर बड़े प्रेम से कहे चौबे जी, तो वो भी भीतर से हाँ जी। और अगर कोई उनसे कहे चौबे, वो कहते हाँ बे। भाई कोई हमें चौबे कहे और हम उसको कहें हाँ जी,
उत्तम नहीं है। तो वो जैसे को तैसा जो है, जब आप मिल जाए। ऐसे ही एक बार एक गांव में, हमारे आसपास में एक घटना घटी, उत्तर प्रदेश से लगे हुए गांव में। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिन्हें नई नई चीज मिले तो वो दिखावा करते हैं। किसी लड़का की नई मोटरसाइकिल लेवे, 4-5 दिन इतना कपड़ा लगा के पहुंचत के मडगार का पेंट तक उखड़ा हो। कार नई नई लेवे और धोखे से पार्किंग दूर खड़ी करनी पड़े जहां उतरते हुए लोग ना देख पाए। इतना मन खिन्न होता है जैसे जुआ में हार गया। अच्छा, लेकिन जब कार दूर भी पार्किंग करनी हो तब भी वो मानता नहीं है। वो चाबी को यहां उंगली में फंसाएगा। आजकल डीजल बहुत महंगा हो गया है। डीजल का चाबी घुमाने से कोई लेना देना नहीं, ताकि इन्हें पता लगे कि अपनी कार है। ऐसे ही एक आदमी ने सोने का दांत लगवाया, दांत सोने का, हाँ दांत, कई लोग लगवा लेते ना गाँव में। सोने का दांत लगवाया, पंगत में बैठा, पुराना जमाना। तो पंगत में खीर परोसी, तो जो खीर परस रहे थे वो चौबे जी थे, रहे होंगे तमिलनाडु के। खीर परोसी तो अब खीर बड़ी साधारण तरीके से कह सकते हो खीर लाओ, लेकिन उन्होंने कहा, सोचा कि अगर हम खीर कहेंगे तो दांत नहीं दिखाई देगा। तो पता है ये क्या बोले, थीर ला, थीर दो, थीर, ताकि दांत दिखे। तो बोले थीर दो, थीर। लेकिन जो परोस रहे थे वे भी कम नहीं थे। वे भी 3 तोला का बगल में सोने का बाजू बंद पहने थे। उनने भी अपना सॉल हटाया, बोले बताओ कहां डाल दें। आओ, 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 अब जैसे को तैसा छोड़ा, कहां डाल दें। सोई इनकी समझ में आ गया, बोले धर दो इसमें। सठे साक्ष्यम समाचरित, यही रावण के साथ हुआ। रावण कहता है कि अंगद जी से, हम बड़े धर्मात्मा हैं। अंगद जी मुस्कुरा कर बोले, धन्य है ऐसे धर्मात्मा। लेकिन जब रावण ने खूब बोलना शुरू कर दिया तब अंगद को बड़ा क्रोध आया। और ये शास्त्र यही परंपरा है, यही साधु और सिपाही की परंपरा। हनुमान जी साधु हैं, अंगद सिपाही हैं, और सिपाही का धर्म है भारत की कोई अवहेलना करे, सिपाही को सुनना नहीं चाहिए। और जहां रावण ने जब ते ही कीन राम के निंदा, जब ते कीन राम के निंदा, क्रोध बनते अति भयाओं का पिंदा। अंगद जी क्रोधित हो गए, मारे गुस्सा के भनभना गए। क्यों? हरिहर निंदा सुनाए जो काना, हरिहर निंदा सुनाई जे काना, ओही पाप गौ भात समाना, ओही पाप गौ भात समाना, कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहि भुज दंड तमक महिपाली। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय रामचंद्र भगवान की, गौ माता की। मारे क्रोध के अंगद जी ने दोनों हाथ भूमि पर पटक दिए।
और जहां अंगद जी ने दोनों हाथ पटके, क्यों? हरिहर निंदा सुने जो काना, हो ही पाप गौ घाट समाना। जो भगवान शिव की, भगवान विष्णु की निंदा करता है, निंदा सुनता है, उसे गो हत्या बराबर पाप लगते हैं। मारे आवेश में अंगद जी ने दोनों हाथों को भूमि पर पटक दिया। कटकटान कपि कुंजर भारी, दुई भुजदंड तमक महिमारी। और जहां दोनों भुजदंड को उठा करके मारा, पृथ्वी कांप गई, सिंहासन रावण का डोल गया। और रावण का सिंहासन डोला, रावण के 10 मुकुट भूमि पर गिर गए, सिर के मुकुट गिरे। अंगद जी ने कहा ठीक रहा। 4 मुकुट लिए अंगद जी ने और इतनी जोर से फेंके कि रामादल में आकर के राम जी के चरणों में जाकर के गिर गए। अंगद जी ने विचार किया, पुराने जमाने में लोग प्रणाम नहीं करते थे, पर अपनी पगड़ी सिर्फ चरणों पर रख देते थे, तो चरणों पर पगड़ी रखने को भी प्रणाम कहा जाता था, झुकना कहा जाता था। अंगद जी ने विचार किया, राम जी का सम्मान बना रहे, हमारा तो काम उनका सम्मान बनाए रखना, रावण को झुकाना है। 4 मुकुटों को भेजकर राम जी के चरणों में डालकर मानो आज अंगद जी ने रावण को झुका दिया। और पहली बार रावण को झुकाया। 4 मुकुटों को जैसे ही फेंका, रावण ने 6 मुकुट जैसे तैसे करके सेना ने, सिपाहियों ने उठाए। भूकंप आ गया, क्या पृथ्वी कांप गई, क्या बात है, क्या बात है? अंगद जी बोले कोई भूकंप नहीं आया, ये तो टेलर था। कहो तो पिक्चर दिखाएं। 6 मुकुट रावण के ऊपर रखे, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, बीच में खाली प्लाट, बीच में खाली, 3 इस तरफ 3 इस तरफ। अब विचार करो, 10 सिर में 6 पे मुकुट रखे हो, बाकी एकदम जूटे से बाल दिख रहे हो, कितना भद्दा लग रहा होगा। लेकिन रावण मूर्ख तो ऐसे होते हैं, रावण मूर्ख है और वो इतना खुश, बोले 4 ही ले पाए, 6 तो इधर हैं। ऐसे होते हैं मूर्ख, बोले 6 तो इधर हैं, 2 फिर भी ज्यादा ही हैं, 2 फिर भी ज्यादा ही हैं, 4 ही ले पाए, 2 इधर ज्यादा ही हैं। अब इन मूर्खों को कौन समझाए कि वो 4 भी तुम्हारे ही थे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। जैसे कोई चला जा रहा हो, कह दिया जा, देखो कान कौवा ले गया, तो वो कान ना देकर कौवा के पीछे भागे। यही हाल रावण का है। रावण के 6 मुकुट बचे, 4 चले गए। रावण थोड़ा सा आवेश में आया, तरह तरह की बातें कहने लगा। और जब तरह तरह की बातें, कुछ क्षण और हम चर्चा ये करके अंगद जी का यह पावन चरित्र प्रणाम करेंगे। जब कुछ तरह तरह की बातें कहने लगा रावण, अंगद जी को समझाने लगा, एक काम करो, हमारी सभा में सम्मिलित हो जाओ, हमारे साथ आ जाओ, तुम्हारे पिता का मारने का बदला भी ले लेंगे। ये कूटनीति, पिता के मारने का बदला लेंगे, ये कूटनीति है जो राम जी ने की। हनुमान जी ने कूटनीति का प्रयोग किया है एक जगह, राजनीति का प्रयोग। विभीषण जी किसके भाई, किसके भाई? क्या गजब की कला हनुमान जी ने, ऐसे फोड़ दिया, विपक्ष में खड़ा कर दिया भाई भाई, एक तरफ एक भाई, दूसरी तरफ एक भाई। और राम जी उनसे ज्यादा खतरनाक। विभीषण जी आए नहीं कि राम जी खड़े होकर स्वागत कर रहे, आओ 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 विभीषण जी, और स्वागत नहीं कर रहे, भविष्य के सपने दिखा दिए, चिंता मत करो, ये हमारी तरफ से टीका, लंका के राजा तुम ही हो। तो किसी ने कहा कि अबे वर्तमान में रावण जिंदा है, तुमने इनका राज तिलक कर दिया, वो मरे तब तो राज तिलक करो। राम जी बोले चिंता मत करो, उसे मरना ही मरना है। विभीषण बोले सही कह रहे, वो तो मरना ही है। अब विभीषण जी बोले नहीं मरेगा। तो हनुमान जी धीरे से बोले राम जी भी कम नहीं है। बोले क्यों? बोले अब रावण नहीं मरना होगा तो विभीषण मरवा के मानेगा। अब नहीं मरना होगा तो विभीषण मरवा करके मानेगा, ये राज बताएगा। बोले क्यों? बोले नहीं, इसकी इज्जत जाएगी। क्या भाई, तो मैं राजा बना दिया था, क्या हुआ? राजपाट का। और राजा तभी बनेगा जब रावण मरेगा, तभी राजपाट मिलेगा। तो हनुमान जी कहते हैं हमारी सरकार भी कम नहीं है, हम तो इन्हें फोड़ के ले आए, इनने तो भविष्य के सपने दिखा दिए। यही राम नीति है, राम नीति का मतलब ही यही है। लेकिन ये तो समझाने वाली बात है। सत्य बात यह है कि विभीषण राम भक्त थे और भक्त को भगवान से ही मिलाना चाहिए। यही काम हनुमान जी महाराज ने किया है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। अंगद जी महाराज नाराज, बोले रावण इतना ही तुम्हें बल पर। रावण बोला तुम जानते नहीं हमारे पास कितना बल है। अंगद जी बोले बताओ कितना है। बोले जब हम चलते हैं तो पृथ्वी डोलती है,
अंगद जी मुस्कुराकर बोले तुम्हारे तो चलने पे डोलती है, हमारे सरकार के तो भैया बोल दें तो डोलती है। बोले कौन है? बोले लक्ष्मण जी, जब धनुष यज्ञ में लक्ष्मण जी बोले तो पृथ्वी डोली। बोले तुम्हारे तो चलने ही पे डोलती, उधर तो बोलने पे डोलती है। अब बताओ कौन बलवान? रावण बोला हमें जानते नहीं हम कितने बलवान हैं। अंगद जी बोले जरा बताओ कितने बलवान हैं। बोले हम इतने बलवान हैं हमारे सामने देवता नहीं टिकते। मुस्कुरा करके अंगद जी बोले देवता टिकेंगे क्यों, लेकिन हम इतना कह देते हैं तुम्हारे सामने देवता नहीं टिकते पर तुम उनके सामने नहीं टिकोगे, तुम उनके सामने नहीं टिकोगे। अरे बोले जानते नहीं हमारे प्रकार से बलवान है। रावण बोला, अंगद जी बोले जरा हमें समझाओ। बोले देखो हमारे पास मंत्री बढ़िया है, भाई कुंभकर्ण, बेटा मेघनाद, इंद्रजीत है, इसने इंद्र को भी जीत लिया। तुम्हारी सेना का तो छोड़ो, आहार में खा जाएंगे, नाश्ते में खा जाएंगे बानर भालुओं को। अंगद जी बोले जब एक बंदर पहली बार आया था तब तुम लोगों का पेट खराब था क्या? जब पहली बार एक बंदर आया था तो क्या लंका वालों को दस्त लगे हुए थे? जब पहली बार हनुमान जी आए थे तब क्यों नहीं नाश्ता किया? रावण बोला नहीं वो थोड़ा दूसरे टाइप के थे। तो अंगद जी बोले बाकी सब और अदरी टाइप के हैं। रावण बोले कहना क्या चाह रहे? अंगद जी बोले वो तो जूनियर थे, बाकी सब सीनियर हैं। अंगद जी बोले तुम क्या समझ रहे? वो सीनियर थे, वो जूनियर थे, सबसे छोटे, बाकी बड़े बड़े तो आए ही नहीं हैं। तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, बचेंगे नहीं एक भी। अभी भी मौका है, जाओ चरणों में। राम जी को पकड़ा। अरे बोले हम नहीं जाएंगे, तो हमें जानते नहीं, हम बहुत बलवान हैं, बहुत बलवान है। अच्छा कितने बलवान, जरा और बल का बताओ। रावण बोला बताना क्या, जिसका मंत्री बूढ़ा हो, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। इनका तो मंत्री बूढ़ा है, जामवंत जी हैं भालू, उन्हें ज्ञान ही नहीं है, बुढ़ापे में बुद्धि सरसटिया जाती है। हमारा मंत्री जवान है, बहुत बलवान भी है। अंगद जी मुस्कुरा करके बोले जितना ज्ञान बूढ़ों को होता है जवानों को नहीं होता है, अनुभव काम करता है। बोले कैसे? एक बार एक लवेरिया वाले की शादी हुई, लवेरिया वाले की, लड़का लड़की को इलू इलू हो गया, तो बड़ी मुश्किल से लड़की पक्ष वाले शादी के लिए माने, पर शर्त रख दी। क्या? बोले शर्त ये है बारात आएगी तो बारात में एक भी बूढ़ा आदमी नहीं आएगा। लड़का ने सोचा शादी हो जाए, भाड़ में जाए, कौन लेवा जाए, और सही भी है बूढ़े करेंगे, बूढ़े में फूफा मामा। और पूरी बारात में, हर बारात में फूफा या मामा का मुंह जरूर फूलता है। अच्छा फूफा जी करेंगे कुछ नहीं, देखो अभी तक जनरेटर चालू नहीं हुआ, लाइट नहीं आई, भंडारा शुरू नहीं हुआ, रोटी तो देखो काली बनाई कारी, सब्जी खराब कर दी, अब हमसे कोई पूछता ही नहीं तो हमें बताना ही नहीं। ऐसे फूफा जी घूमते। तो लड़के ने सोचा कि ऐसा क्या काम का, सही है बूढ़े आदमी नहीं जाएंगे, टेंशन भी नहीं है। पर लड़का का जो मामा था वो रूठ गया कि नहीं चाहे जो हो जाए हम तो जाएंगे। अरे भाई तुम बूढ़े आदमी हो, शादी की शर्त है, बूढ़े नहीं आएंगे। नहीं हम तो जाएंगे, बारात जाए चाहे ना जाए। अब लोगों ने कहा बड़ा लफड़ा है। एक लड़के ने कहा एक काम करो, ले चलो गाड़ी में जहाँ सामान रखते हैं वहाँ इनको छिपा दो, भांवर पड़ जाएगी इनको निकाल देंगे, चाय पानी नाश्ता वहीं बीच में अंदर करवा देंगे। तो पीछे गाड़ी में इन्हें बैठा दिया मामा जी को, बूढ़े मामा जी 80 साल 70 साल की उम्र, ऊपर से कपड़ा रख दिए, कुछ कुछ सामान रख दिया, गाड़ी चली, वहाँ पहुँचे, जनवासे में स्वागत हुआ। अब बारात जैसे ही पहुंची तो घरात की तरफ से, लड़की वालों की तरफ से फिर से संदेशा आया, शादी के लिए तो हम तैयार हैं, लड़की भी तैयार है, मंडप लग गया है, सब तैयारी हो गई, पर हमारी एक और शर्त। क्या? गांव के बाहर जो नदी में पानी बह रहा है, इसमें अगर लड़का पक्ष के बाराती दूध की धार बहवा दें, दूध की धार निकलवा दें तो शादी होगी, नहीं तो कैंसर।
अब लड़कों ने कहा कि कैंसल ही होगी, इतना दूध कहाँ से, फिर दूध की धार फिर कहाँ मिलेगा, चलो भाई वापस चलो, वो शादी होनी नहीं है, लड़की का बाप विचित्र है, वापस चलते हैं। एक लड़का बोला वापस चली रहे, मामा जी को काहे मारे ले रहे, निकालो, वो काहे को पीछे टके टके मरे जा रहे, मामा जी निकलो बाहर। मामा जी बोले क्या हुआ, शादी हो गई, अरे बोले कहाँ भाई वापस चल रहे, शर्त रख दी गड़बड़। क्या शर्त रखी, गांव के बाहर जो नदी है उसमें दूध की धार बहाने की शर्त रख दी है, अब इतना दूध कहाँ से लाए, वापस चलना ही उचित है। मामा जी बोले बूढ़े ही थे, छोटी छोटी बातों पे बारात वापस ले जाते। लड़के बोले तुम्हें छोटी बात लग रही, इतना दूध का इंतजाम होगा कहां से, पर नदी में कहां से बहाएंगे। अरे बोले चिंता मत करो, खबर भेजो हमारी तरफ से। क्या, लड़की वालों से कह दो दूध का इंतजाम इतना हो गया कि गांव भी बहा जाएगा, पर हमारी भी एक शर्त है। वो पूछे क्या, कह देना पानी खाली तुम्हें करवाना पड़ेगा, पानी खाली तुम करवा दो, दूध की धार हम बहा देंगे। और जैसे ये खबर लड़की वालों के पास आई कि दूध का इंतजाम है, पानी खाली तुम करवा दो, दूध की धार वो बहाने को तैयार। सोई लड़की का बाप बोला जरा देखो बारात में कोई बूढ़ा तो नहीं आया है, जरा जाके देखो बारात में कोई बूढ़ा तो नहीं आया। ये दिमाग बूढ़ों के पास ही पाया जाता। तो रावण कहता है कि इनका तो मंत्री भी बूढ़ा है। हनुमान जी बोले बूढ़े ही तो कमाल करते हैं, अनुभव का ज्ञान होता है, इनकी सफेदी जो आती है वो अनुभव में आती है। अंगद जी बोले इसीलिए हमारा मंत्री ठीक है, विजय हमारी होगी, पराजय तुम्हारी होगी। लेकिन नहीं माना रावण, आवेश में भरा रावण तरह तरह की बातें अपने बल की महिमा को बतलाता रहा। अंगद जी बोले इतना ही बल है तो एक काम करो, हम पैर जमा देते हैं, तुम्हारे यहाँ में कोई भी अगर हमारा पैर उठा दे तो राम जी ऐसे ही वापस चले जाएंगे, सीता जी हारी हुई मान ली जाएंगी। रावण बोले सही में। अंगद जी बोले गारंटी। आप तो जितने राक्षस बड़े बड़े बलवान थे सब चरण पकड़ पकड़ के अंगद जी का हिलाए, पर अंगद जी का पैर तो इतना कठोर हो गया जैसा धनुष हो गया था, कोई डिगा तक नहीं पाया। अंत में जब एक भी योद्धा नहीं डिगा पाए तो रावण बचा। रावण उठ करके आया। अंगद जी बोले तुम ही बचे। रावण बोला हम अभी उठा के बतलाते हैं। और जैसे ही रावण नीचे झुका और चरण पकड़ने के लिए आया, तुरंत अंगद जी ने पैर पीछे कर लिया। रावण बोला ये क्या है? अंगद जी बोले झुकाना तो हम चरण में चाहते, पर चरण पकड़वाना प्रभु श्री राम के चाहते हैं, यही संतों का काम है। अंगद जी का ये चरित्र बड़ा अच्छा सिद्धांत सिखाता है। संतों का यही काम होना चाहिए, झुकाना इन्हें सिखाना चाहिए, पर चरण अपने ना पकड़वा करके परमात्मा के पकड़वाना चाहिए। संतों का यही काम होना चाहिए, झुकाना तो सिखाना चाहिए, पर चरण परमात्मा के पकड़वाना चाहिए। यही अंगद जी ने रावण को कहा, रावण झुकाना हमने सिखा दिया, अब चरण हमारे पकड़ने से कल्याण नहीं होना है। चरण अगर तुम्हें पकड़ना ही है तो प्रभु श्री राम के चरणों को पकड़ लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यही अंगद रावण चरित्र संवाद का पावन सिद्धांत है कि जो भी महात्मा इस पृथ्वी पर भक्त हों उन्हें अपने चरण नहीं पकड़वाने चाहिए, झुकाना सिखाना चाहिए, इस प्रणाम करना सिखाना चाहिए, पर चरण तो परमात्मा के ही पड़वाना चाहिए, पकड़वाना चाहिए। संतों को आचरण देना चाहिए, भगवान के चरण पकड़ना चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, जोर से बोलो। इस प्रकार से अंगद जी के पावन चरित्र लंका कांड का यह चरित्र बड़ा प्यारा है। रावण का मन मारा गया, रावण वापस बैठ गया। अंगद जी ने इस प्रकार चेतावनी दी। शेष चर्चा हम राम कथा की चर्चा लंका कांड की कल करेंगे।